तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन तीनों ने जिराया सेंसे को ढूंढ लिया था और वो उनसे निंजुत्सु सीखने के लिए पूछ रहे थे। जिसके बाद जिराया सेंसे कुछ दिन के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं और उन्हें निंजुत्सु सिखाने लगते हैं। फिर नागाटो कहता है जिराया सेंसे हमें निंजुत्सु इसलिए सिखा रहे थे ताकि हम खुद की रक्षा कर सकें, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने हमें इसलिए सिखाया ताकि मैं अपने रिनेगान पर काबू कर पाऊँ। मुझे अपनी ताकत से डर लगता था कहीं मैं किसी को चोट ना पहुँचा दूं, लेकिन जिराया सेंसे ने मुझे उस डर से बाहर निकाला। फिर हम देखते हैं नागाटो बैठा हुआ उस दिन के बारे में सोच रहा था जब दो शिनोबी ने याहिको पर अटैक किया था और नागाटो ने उन दोनों को अपने रिनेगान से मार दिया था। तभी जिराया सेंसे वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या तुम उस दिन के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो। फिर नागाटो कहता है नफरत मुझे पागल बना देती है और उसकी वजह से मैंने किसी की जान ले ली, मैं जानता हूँ ये गलत है। फिर जिराया सेंसे कहते हैं नागाटो मुझे नहीं पता तुमने सही किया या गलत, लेकिन आज तुम्हारी वजह से याहिको जिंदा है। जब तुम्हें कोई चोट पहुँचाता है तो तुम उससे नफरत करने लगते हो, लेकिन जब तुम किसी और को चोट पहुँचाते हो तो तुम खुद से नफरत करने लगते हो। फिर नागाटो कहता है मैं बस उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ चाहे जो हो जाए, आप क्या चाहते हो सेंसे। फिर जिराया कहते हैं इस दुनिया में बहुत नफरत है और जंग होती रहती है, मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ और सच्ची शांति का अर्थ ढूंढना चाहता हूँ। फिर जिराया बताते हैं एक समय पर सिर्फ जंग होती रहती थी, फिर एक आदमी आया और उसने कोशिश की जंग को खत्म करने की। उनके पास भी तुम्हारे जैसा रिनेगान था और उनका नाम था द सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स। उन्हें विश्वास था एक न एक दिन लोग इस दुनिया में शांति से जरूर रहेंगे और मुझे लगता है तुम उनका पुनर्जन्म हो। फिर नागाटो बताता है जिराया सेंसे ने मुझ पर भरोसा किया और वापस चले गए, जिसके बाद हमने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और याहिको को उसका लीडर बनाया। फिर हांजो को हमारे बारे में पता चला और वो भी चाहता था हमारा इस्तेमाल करके जंग खत्म हो जाए। हमने उनके साथ डील की, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी, उसकी वजह से याहिको मारा गया। ये सुनकर नारुतो भी चौंक जाता है और वो पूछता है उसके बाद क्या हुआ। फिर नागाटो बताता है हांजो ने एक ट्रैप बिछाया था, उसे पता था हम रेन ब्रिज में बहुत पॉपुलर हैं, तो अगले दिन जहाँ पर डील होनी थी वहाँ पर उसके लोग और हिडन लीफ प्लेज के आनबू ब्लैक ओप्स आ गए और उसने लीफ प्लेज के डांजो के साथ भी हाथ मिला लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं हांजो ने कोनान को पकड़ रखा था और वो कहता है तुम लाल बाल वाले लड़के अपने लीडर को मार दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और इस लड़की को छोड़ दूंगा। फिर याहिको कहता है नागाटो जल्दी मार दो मुझे। जिसके बाद नागाटो कुनाई उठा लेता है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो बहुत तेजी से सांसें ले रहा था। तभी याहिको अचानक से उसके पास आ जाता है और याहिको वहीं पर मर चुका था, लेकिन हांजो फिर भी अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। सभी लोग नागाटो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन नागाटो अपने रिनेगान की मदद से बच जाता है। फिर नागाटो ऊपर जंप करता है कोनान को बचाने के लिए। हांजो ये देखकर पीछे हट जाता है और नागाटो के पैर पर बहुत सारे पेपर बॉम्ब चिपक जाते हैं। फिर वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, लेकिन नागाटो को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर डांजो कहता है बहुत बढ़िया, तुम मेरे फायर स्टाइल जुत्सु से भी बच गए, तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। फिर सभी लोग नागाटो पर अटैक करने लगते हैं और नागाटो एक गैटो स्टैचू समन करता है और वो सभी लोगों को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं उस स्टैचू में से रोड निकलते हैं और वो रोड नागाटो के अंदर चले जाते हैं और वो स्टैचू उसका चाकरा एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी हम देखते हैं उस स्टैचू में से एक ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन जिसे भी टच कर रहा था उसकी आत्मा को बाहर निकाल रहा था। फिर वो ड्रैगन हांजो के पास जाता है, लेकिन हांजो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। फिर नागाटो कहता है मैं याहिको को बहुत चाहता था और उसके जाने के बाद वो मेरा दूसरा दर्द बन गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।